दिल्ली चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम माहौल क्या है में आज हम आ गए हैं पटपड़गंज। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और विनोद कुमार बिन्नी जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आइए देखते हैं पटपड़गंज का माहौल क्या है। देखो कांग्रेस पार्टी का यह चुनाव प्रचार है। चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस पार्टी से पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी अनिल कुमार जी प्रचार कर रहे हैं क्या इधर? हाँ, प्रचार कर रहे हैं। क्या है माहौल इधर? माहौल उनका बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है उनका माहौल। और इस बार उम्मीद है कि शायद उनकी सीट यहाँ से निकल जाएगी। एक बार तो विधायक रहे हैं। हाँ, विधायक लगे हैं, बहुत अच्छा काम भी किया। तो चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, विनोद कुमार बिन्नी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। और इस बार उम्मीद है कि शायद उनकी सीट यहाँ से निकल जाएगी। एक बार तो विधायक रहे हैं। हाँ, विधायक लगे हैं, बहुत अच्छा काम भी किया। तो चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, विनोद कुमार बिन्नी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक। चलिए देखते हैं अनिल कुमार के चुनाव प्रचार का माहौल क्या है। बोलिए क्या माहौल है, क्या कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा यहाँ पे अभी अच्छा खासा काम वाली सफाई करके गई, वो स्टिकर लगाने के चक्कर में सारा स्टिकर करके चले गए। अरे तो प्रचार में यही देखिए, बताइए स्वच्छता अभियान। हाँ, स्वच्छता अभियान में देखिए वो तो दिख रहा है, गली में दिख रहा है और क्या देखे बता। नेता आते हैं, पंपलेट गिरा चले जाते हैं। वो तो है ही, वो सफाई कौन तो चुनाव का माहौल कुछ बताएंगे? स्पेशली तो देखो ना, स्पेशली ये क्या है, सफाई सारा सफाई छोड़िए, आप माहौल बताइए। चलिए अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, स्टार्टिंग शुरू हो रही है। अरे माहौल बन रहा है, शुरुआत हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। माहौल किस तरह का बन रहा है? काम की जीत होगी जनाब। और आज देख रहे हैं जो प्यार जो रिस्पांस मिल रहा है, फूलों की कार्यकर्ता बारिश कर रहे हैं, आम आदमी बारिश कर रहा है, निकल के आ रहे हैं। और केवल एक ही सवाल है कि झूठ को हराना है और झूठ को हराने के लिए सच को जिताना है। हमने काम किया है, काम के नाम पे हम वोट मांगते रहे हैं और काम की जीत होगी इस बार। आज मैं क्षेत्र में जाता हूँ, बुजुर्ग बैठी है, बुजुर्गों की पेंशन का सवाल यहाँ पे है, पानी के जो बिलों का झूठ बोला गया उसके सवाल हैं। लेकिन अफसोस अपोजिशन पार्टी के जो मंत्री रहे, जो नेता रहे, आज इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि पानी के बिल जीरो कहाँ पे हैं, शून्य कहाँ पर। हमको ये बताइए, आपकी लड़ाई पटपड़गंज में किससे? बीजेपी से या आम आदमी? मैंने तो कहा झूठ के खिलाफ लड़ाई है। दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। एक युवाओं को सपने दिखाते हैं, लोकसभा से पहले सपने दिखाते हैं और उसके बाद युवाओं की नौकरियों पर बैन लगाते हैं, काले धन का झूठ बोला जाता है। ये तमाम बातें हैं जहां पर दिल्ली को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झूठ बोला, वहीं पे केंद्र में बीजेपी के नेताओं ने सपने दिखाए और आज वो सपने धराशायी होते नजर आते। अच्छा, जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे तब जैसे लगता था कि कांग्रेस पार्टी में उस तरह का माहौल नहीं तो, लेकिन अब धीरे धीरे क्या आप लोगों को लग रहा है कि 5 तारीख तक जाते जाते? नहीं, बिल्कुल आपने जो बात सवाल किया बहुत अच्छा किया है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि जब चुनाव की घोषणाएं हो रही थी, एक तरफा एक पार्टी अपना प्रचार कर रही थी, जो सच्चाई थी लोगों के सामने, वो सच्चाई का टाइम वक्त अब आया है। उस समय आम आदमी पार्टी के नेता अपना गुणगान गाते थे। आज सवाल उठने लगे हैं जब जनता पूछती है कि आप कहां चले गए। आज किसी भी एरिया में जाएंगे तो यहाँ के मंत्री रहे सिसोदिया जी किसी गली में नहीं दिखाई दिए। हम लोग एक साल निरंतर उनके सुख दुख में शामिल रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, उनकी आवाज उठाते रहे। कोई यदि कॉलोनी के अंदर मसला होता था तो वहां पे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता खड़े नजर आते थे। तो इसलिए जो आपने कहा है कि पहले माहौल नहीं था, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। उस समय ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पैसे की बाहर बहाई, जिस तरह से कैंपेन सड़कों पर उतारा, जो गरीब लोगों का पैसा इकट्ठा किया, आज ये भी प्रश्न है कि कहां से इतना पैसा इन लोगों के पास आया। इसलिए चुनाव अब शुरू हुआ है और चुनाव के अंदर आज सवाल उठते हैं तो सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है और आज जनता का विश्वास कांग्रेस पे लौट रहा है। पटपड़गंज में कांग्रेस की जीत होगी। ये युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के, पटपड़गंज में अपना माहौल बना रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरी जगह पर क्या हो रहा है। पटपड़गंज की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है कि एक बार के विनोद कुमार बिन्नी और मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही पार्टी में थे और दोनों आमने सामने। ये देखिए माहौल बना रहे हैं ऑटो वाले। नौकरी पति करवाए, रोजगारी दूर
भगाए, तेरी नौकरी पक्की करवाए, जो अब हम आ गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विनोद कुमार बिन्नी के दफ्तर। और चलिए देखते हैं माहौल क्या है यहाँ। सर वो आप देखिए ना माहौल, तो मैं थोड़ी बताऊंगा, आप अपनी नजर से अपने नजरिए से देखिए माहौल कैसा है। आम आदमी पार्टी के आपके पुराने मित्र और नंबर 2 के नेता के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आदमी कौन है इस ये ज्यादा महत्व नहीं रखता आमना है। सामना हुआ कि नहीं कभी चुनाव प्रचार के? हुआ है मेरी 2-3 बार शादियों में मुलाकात हुई है इधर। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति किस विचारधारा के साथ है, उसकी पॉलिसीज क्या है, वो मैटर करती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी झूठ और कपट पे खड़ी हुई, तो झूठ मुझे लगता है कभी चुनौती नहीं हो सकता है किसी के लिए भी। तो ये बिल्कुल वास्तविकता है, लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पूरी दिल्ली इस बात को जान गई है कि उनका जो कार्यशैली थी, जो वोट पाने का तरीका था, वो झूठ और कपट पे टिका हुआ था। एक्सपोज हो गया है, तो चुनौती कहां से हो सकता है? मुझे लगता है चुनौती तो नहीं है, चेहरा कोई भी हो। हमने तो कहा कि कोई भी लड़े कोई ना लड़े, हम अपने कार्यशैली के आधार पे, अपने सब चीजों के आधार पे 3 पूर्व विधायक इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो पहले यहाँ विधायक रहे थे। मनीष सिसोदिया यहाँ से पहले विधायक रहे थे। आप इसकी बगल वाली सीट से रहे थे। 3 पूर्व विधायक एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको सीट बदल के दूसरी सीट से टिकट दिया गया, ये माहौल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं कोई दिक्कत, बल्कि उससे ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए सीट। मेरे अपने बाकी जितने भी राजनीतिक समीकरण होते हैं, उन समीकरण के हिसाब से मैं लक्ष्मीनगर के मुकाबले कम से कम 10 टाइम बेटर मेरे लिए क्षेत्र है। और ये मैटर नहीं करता कि क्या है, लेकिन ये मैटर करता है कि पार्टी की पॉलिसीज क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है, उनसे लोग बहुत प्रभावित हैं। और उसके साथ साथ हम सब लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। आज पूरे देश में, पूरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी बिहार है, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। किरण बेदी जी के नेतृत्व में लोगों में अजीब सा उत्साह है, और खासकर महिलाओं में तो एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इन सब चीजों को अगर हम टोटल करें तो कोई कहीं मुझे लगता है कुछ नहीं। जो सामने खड़े हैं वो झूठ कपट की राजनीति करने वाले लोग खड़े हैं। मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा कि झूठ कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं और माहौल क्या। वैसे बिन्नी जी के इस दफ्तर में देखिए काफी कार्यकर्ता इकट्ठा है और पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार बिन्नी एक तगड़ी टक्कर मनीष सिसोदिया को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर माहौल क्या है। हम पहुंच चुके हैं मयूर विहारी और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर पट्टा लगाए हुए सारे लोग हैं और चाट का आनंद ले रहे हैं, पकौड़ी का। जाड़े का दिन है, पकौड़ी की दुकान पर क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। तो आप लोग बसपा? जी। तो उम्मीदवार भी है क्या इसमें? ना उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार साहब अभी लंच कर रहे हैं। अच्छा, अभी लंच कर रहे हैं, आप लोग पकौड़ी कर रहे हैं। पकौड़ी का हमारे सब सम्मानीय हैं लोग हैं, तो लंच का समय। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट जी मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी ने जो है माननीय नैन सिंह प्रेमी जी को उतारा है। ये देखिए, ये पकौड़ी चल रही है। यही चुनाव प्रचार का आनंद भी है, जो जहाँ लगा है वो वहीं लगा है। लगे हुए हैं सब बहुजन समाज पार्टी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। एक बात मैं बताऊं, मैं बहुत दिन से ये माहौल क्या है, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इसी पे माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से घूम रहा हूँ दिल्ली में इधर से उधर। पहली बार मुझे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के लोग मिले हैं। क्या वजह है इस लड़ाई में? बाकी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा पार्टी में यहाँ चुनाव में। बीएसपी के अलावा यहाँ कोई चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा, बीएसपी नजर आ रही है। 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 70 सीटों पर सब मजबूती के साथ में बीएसपी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे। और हम समझते हैं कि आज ये कम से कम, वैसे समझिए ये एक सूचना की तरह है कि 70 सीटों पर बीएसपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इसकी लड़ाई है, इसका जो माहौल दिल्ली में बना हुआ, उसमें बीएसपी भी कहीं कुछ? बीएसपी इस बार सबसे आगे है और वो इसलिए है, कहीं सरकार ने बना ले बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लोगों ने वहाँ की सरकार देखी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो हवा चल रही थी पीछे, वो 7 महीने में खत्म होने का काम हुआ है। अभी पीछे आपने देखा कि जो वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सरकार बन जाएगी बीएसपी की सरकार होने बनेगी। बहुजन समाज पार्टी। चलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं आप भी समझ रहे हैं और मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं भी समझ रहा हूँ। बीएसपी की सरकार बनेगी।
बनेगी ना? चलिए, इधर बीएसपी की सरकार बन रही है, कहीं और देखते हैं माहौल क्या है। माहौल क्या है हम तो ऑटो से सफर कर रहे हैं, लेकिन लगता है थोड़ी देर जरा बस में भी देखा जाए कि माहौल क्या है। आइए देखते हैं। ऑटो में तो आपने बहुत माहौल देख लिया, अब थोड़ा हमने सोचा बस में देखते हैं कि माहौल क्या है। चुनाव में हम माहौल पता कर रहे हैं। पाजी, क्या माहौल है? माहौल देख लीजिए सर, आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है बस में। नहीं, बस का छोड़िए, चुनाव का बताइए। चुनाव का सब ठीक चल रहा है जी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। आप? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? एक बीजेपी, एक आम आदमी। शर्माइए नहीं, जो आपका वो है आप बताइए, ठीक से बताइए जो आपका व्यू है, लेकिन बराबर बराबर चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। आम आदमी पार्टी। हाँ? देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ आम आदमी पार्टी। आपको ऐसा लगता है? एग्जैक्टली। तुमको? सेम। I think it's a new time to bring out another woman president, woman chief minister in the country. तो ये तो किरण बेदी के साथ हो गई। बीजेपी। Not with BJP as such. I'm totally liberal, but I think it's time to bring a woman chief minister in the city. चली थी ना सिटी में। हाँ, तो she actually did a lot of good things. मैं ये कह रही थी कि पहले भी तो मिस वुमेन ही थी जो मतलब दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर थी, अब मतलब चीफ मिनिस्टर थी, तो फिर अब जैसा भी ये चेंजेस तो आने हैं। हाँ जी, पीछे से भी कुछ आवाज आ रही, चला जाए। बस में देख रहे हैं माहौल क्या है। बस के पिछले हिस्से में अब हम आ गए हैं। क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का? दोनों माहौल का बड़े बराबर चल रहा है। माहौल बीजेपी और केजरीवाल दोनों बराबर चल रहा है। हाँ, दोनों बराबर चल रहा है, लेकिन चांस ज्यादा केजरीवाल के है। केजरीवाल जीतेगा जी, केजरीवाल जीतेगा जी। इस बार भी केजरीवाल ले जाएगा सीट दिल्ली की। अरे भाई, चांस केजरीवाल के ज्यादा। ऐसा नहीं है, यहाँ आधे लोग बीजेपी कह रहे हैं, आधे लोग चलेगी भाई झाड़ू। झाड़ू चलने वाली है। केजरीवाल है सारे, केजरीवाल जीतेगी इस बार। ये सब केजरीवाल वाले हैं क्या? हाँ, क्या हुआ? मेरा मोबाइल यहाँ से निकला और चोरी हो गया। हाँ? जेब में से निकाल लिया किसी ने, पता नहीं। मोबाइल चोरी होगा, यही बस का असली माहौल है। मेरा है कि थोड़ा बस में माहौल लेना चाह रहे थे हम। बस का माहौल आपने देखा, फिर अब हमारा ऑटो। पटपड़गंज, मयूर विहार जैसे इलाके, सोसाइटीज बनी हुई हैं, फ्लैट्स हैं, और बीच बीच में छोटे छोटे पार्क हैं जिसमें लोग समय निकाल के, खासकर जाड़ों में, सर्दियों में आते हैं धूप सेकने। तो यहाँ पर भी लोग आए हुए हैं। हम दरअसल पता कर रहे हैं कि चुनाव का इस वक्त माहौल क्या है। माहौल तो बाबू जी ये है कि झाड़ू का ही माहौल दिख रहा है, बाकी बीजेपी का आम पार्टी का ही जोर है। झाड़ू का माहौल इधर दिखे? झाड़ू का माहौल तो है, और झाड़ू को देना भी चाहिए। क्यों देना चाहिए? जो 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 49 दिन में इतने डरते रहे। आप क्या कह रही हैं? हम तो जनता है, जनता को देंगे बीजेपी को। हाँ, जो है बीजेपी का जोर। देखिए, ये बीजेपी का जोर बता रही हैं, आप आम आदमी को बता। कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब सब घर में एक ही सलाह थोड़ी होंगे। हम तो कहते देना चाहिए बीजेपी उसको, झाड़ू वाले को। आपका क्या मानना है? क्योंकि बीजेपी को देंगे हम तो। कभी नहीं कभी। जितनी गवर्नमेंट 49 दिन में डर गई ना, उतनी किसी राज में नहीं डरी। जो काम रिश्वतखोरी वो ज्यादा है। जो काम अच्छा करेगा उसी को तो देना चाहिए ना। सही बात। अभी को इसको पता है, उसे बैठने टिकने नहीं दिया। अच्छा क्या करे? अभी आया तो चला गया झाड़ू वाला। ठीक है, तो ये नहीं पता भाई टिकने दिया नहीं टिकने दिया, लेकिन जोर तो बीजेपी का ज्यादा चल रहा है। जोर से आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बीजेपी के इसमें है, फेवर में। और एक्चुअली आदमी अपने आप में तो मैं मानता हूँ कि बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ना, वो केजरीवाल में नहीं है, जिसकी वजह से इधर उधर होते हैं। सारा कुछ मतलब सब कुछ सेटअप इनका इधर उधर रहता है, बिगड़ जाता है सारा कुछ नहीं मतलब कर पाते। मेरे तरफ से केजरीवाल जी सबसे बेहतर होंगे दिल्ली का सीएम, और कोई नहीं हो सकता। ये देखिए, कह रहे हैं कि 49 दिन में उन्होंने जो काम किया है, रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, इसको कोई
लाजवाब काम एक काम आप बता दो। नए आदमी से पुराने आदमी में यही फर्क होता है। ये नया है, इसलिए टिकने नहीं दिया, बोलना नहीं सही आया। उन्होंने अपने आप से तो वो बिना खेले खाए हैं, वो पुराने वाले खेले खाए नहीं तो खेले खाए छोड़ने नहीं गए या जनता की रायशुमारी से गया, भागे तो बिना रायशुमारी के क्यों भाग गए? उन्हें कम से कम जनता से पूछना चाहिए। लुटेरों ने बैठने नहीं दिया, भागा नहीं, क्या करेगा? अगले एपिसोड में दिल्ली के किसी दूसरे हिस्से से हम फिर आएंगे और दिखाएंगे कि माहौल क्या है।